आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया। कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया, इसकी बात करते हैं तो हमने कुछ कोस्टल स्टेट्स देखे थे, है ना। स्टेट्स कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ये हमारे क्या हैं? कोस्टल स्टेट्स हैं। अब कोस्टल स्टेट्स जो हैं, तो यहाँ पर जो कोस्ट लाइन है, यहाँ पर ये बिल्कुल यहाँ पड़ता है वेस्टर्न घाट और इधर है ईस्टर्न घाट। अब ये ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट्स ये है क्या? ये कंटिन्यूस, ये वेस्टर्न घाट जो है ये कंटिन्यूस एक हिल रेंज है, ठीक है, और ये भी एक हिल रेंज है, ठीक है। तो ये हिल रेंज और ये कोस्ट लाइन के बीच वाला जो पार्ट है, यहाँ प्लेन्स हैं, ठीक है, ये प्लेन रीजन्स हैं, इन्हीं को ये बोला जाता है कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। अब जो कोस्टल प्लेन्स है, तो ये वाला जो प्लेन, इस वाले रीजन को क्या बोला जाएगा? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। और ये वाला जो पार्ट है यहाँ इसको बोला जाएगा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है। अब वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को हमने पार्ट में बांटा हुआ है, ये हमने बांटा हुआ है, इस वाले पार्ट को बोला जाता है कोंकण कोस्ट, ठीक है, कोंकण कोस्ट। महाराष्ट्र में ये यहाँ से यहाँ तक, गोवा तक का ये जो वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है कोंकण कोस्ट, ठीक है। कोंकण कोस्ट से नीचे वाला जो पार्ट है यहाँ तक का, इसको क्या बोला जाता है? ये केरल वाला जो पार्ट है, इसको बोला जाता है मालाबार कोस्ट, ठीक है, कोंकण कोस्ट, मालाबार कोस्ट। और जस्ट इससे ऊपर वाला जो गुजरात वाला जो ये कोस्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको बोला जाता है काठियावाड़ रीजन, और ये है कच्छ, ठीक है। तो ये इस पार्ट का हमारा हो गया। और ये वाला जो साउथ में जो वाला है, इसको बोला जाता है केप कॉमोरिन, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ईस्टर्न प्लेन की, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की, तो इसको भी हमने ऐसे ही पार्ट्स में बांटा हुआ है ईस्टर्न प्लेन को। किन 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 पार्ट्स में? ये उत्कल वाला जो रीजन है, उड़ीसा वाला जो पार्ट है, उड़ीसा वाला जो कोस्टल प्लेन है, इसको बोला जाता है उत्कल प्लेन। नेक्स्ट ये वाला जो पार्ट है, ये तो है उड़ीसा वाला उत्कल प्लेन, और उड़ीसा से आंध्र प्रदेश वाला जो है ये नॉर्दर्न सरकार, ठीक है, उत्तरी सरकार बोला जाता है इसको, ठीक है। ये उड़ीसा से ये वाला आंध्र प्रदेश तक का ये वाला जो पार्ट है। फिर इसके साउथ में ये आंध्र प्रदेश से फिर ये वाला जो पार्ट है तमिलनाडु, इस वाले कोस्टल प्लेन को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है कोरोमंडल कोस्ट, इसको बोला जाता है कोरोमंडल कोस्ट। तो देखो ये उत्कल कोस्ट हो गया, ये आंध्र प्रदेश वाला आंध्रा कोस्ट, ये तमिलनाडु वाला पार्ट कोरोमंडल कोस्ट। इसके बाद ये गुजरात में नॉर्थ वाला पार्ट ये वाला रन ऑफ कच्छ, और साउथ वाला काठियावाड़, ठीक है। फिर इसके साउथ में कोंकण कोस्ट, ये जो महाराष्ट्र वाला जो पार्ट है ये कोंकण कोस्ट हो गया। नीचे सदर्न कर्नाटका से लेकर के ये केरला वाला जो पार्ट हो गया, ये कौन सा पार्ट हो गया? मालाबार कोस्ट का पार्ट हो गया है। तो ये येलो कलर से दिखा रखा है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, और ये जो दूसरा है ये हो गया ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब अगर हम बात करें जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, इसमें कुछ रिवर्स हैं, है ना, जो कि यहाँ से फ्लो होती हैं और कहाँ गिरती हैं? अरेबियन सी में गिरती हैं। और ऐसे ही हम अगर बात करें कोरोमंडल कोस्ट, यहाँ पे जो कोरोमंडल कोस्ट है ये वाला, यहाँ पे भी कुछ रिवर्स हैं, जो कि देखो ये एक दिखाया हुआ है पुलिकट लेक, इसके अलावा चिल्का लेक, ठीक है।
ये दोनों लेक कौन सी लेक कहलाती है? ये है लैगून लेक कहलाती है। लैगून, लैगून लेक वो लेक हैं जो कि सी वेव्स ने इनका क्रिएशन किया है। एक तो है पुलिकट लेक और दूसरी है चिल्का लेक, चिल्का लेक एंड पुलिकट लेक। और अगर हम बात करें अरेबियन सी में कौन कौन सी रिवर आके गिर रही है? पंबा रिवर, पेरियार रिवर, दोनों ही कहाँ है? केरला की रिवर है। पंबा, पेरियार, दोनों ही ओरिजिन कहाँ हो रहा है? केरला में हो रहा है, पंबा रिवर का भी और ये पेरियार रिवर का। फिर नेक्स्ट ऊपर अगर हम बात करें तो यह चेलियार रिवर और हरथपुजा रिवर, ठीक है। ये तमिलनाडु से ओरिजिन हो रही है और तमिलनाडु से ओरिजिन होके ये किस तरफ गिर रही है? अरेबियन सी में गिर रही है। आइलैंड्स की बात करें तो आइलैंड्स, दो आइलैंड्स हैं। एक, अच्छा एक बार इसका आप मैप बना लीजिए पहले, बन जाएगा ये वाला, बना लीजिए। इसका पेनिनसुला वाला जो पार्ट है ना, पेनिनसुला ये वाला, इसका मैप बना के यहां तक का बना लीजिए। और फिर यहां से ये वाला पार्ट हमको लिखना है, उड़ीसा वाला उत्कल कोस्ट, आंध्र प्रदेश वाला आंध्रा कोस्ट और तमिलनाडु वाला कोरोमंडल कोस्ट। फिर केरल वाला मालाबार कोस्ट, इसके बाद महाराष्ट्र और जो पार्ट है कोकण कोस्ट वाला हो गया, और गुजरात में ये काठियावाड़ और ये रन ऑफ कच्छ। आइलैंड्स की बात करते हैं हम, तो दो आइलैंड्स हमारे इंडिया के पार्ट हैं, एक तो अंडमान निकोबार और सेकंड लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार की बात करते हैं तो अंडमान निकोबार में जो आइलैंड्स है, सबसे नॉर्थ में जो आइलैंड है वो है नॉर्थ अंडमान। नॉर्थ अंडमान के बाद जो मिडिल वाला पार्ट है वो है मिडिल अंडमान। फिर उसके नीचे ये स्टार्ट होता है लोअर अंडमान और इसके नीचे लिटिल अंडमान। तो ये है अंडमान निकोबार में नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान एंड लिटिल अंडमान। फिर इसके बीच में यहाँ से बीचों बीच से जो अलग करता है, जो अलग करता है इनको अंडमान और निकोबार को, ये है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल इसको अलग करता है, 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है, ठीक है। और यहां से स्टार्ट हो जाता है निकोबार। तो जैसे अंडमान के अलग अलग जो आइलैंड्स थे, इसमें नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान एंड लिटिल अंडमान, ऐसे ही निकोबार में भी कार निकोबार, इसके बाद लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, ये तीन जो है ये आइलैंड्स हैं, ठीक है। ये तीन आइलैंड्स ये हैं, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और तीसरा ग्रेट निकोबार। अब बात करते हैं हम लक्षद्वीप की। तो लक्षद्वीप जो है अंडमान निकोबार का ही देखिए, तो इसमें नॉर्थ अंडमान जो पार्ट है, इसमें इसकी जो अंडमान की जो कैपिटल हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर। और ये वाला जो आइलैंड है, हाँ, ये दक्कन पास हो गया, लिटिल अंडमान और लोअर अंडमान के बीच वाला पार्ट कौन सा हो गया? दक्कन पास। और 10 डिग्री चैनल, जैसा मैंने आपको बताया, 10 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है? लिटिल अंडमान और कार निकोबार को, या फिर हम कह सकते हैं अंडमान को और निकोबार को अलग कौन सा चैनल करता है? 10 डिग्री चैनल दोनों को अलग करता है। फिर यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है ये निकोबार आइलैंड। और नेक्स्ट
ये है हमारा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में जो आइलैंड्स हैं, चैतलाल, बीतर, चैतलाल, काल कालपानी, जो हम बोलते हैं ना, कवरत्ती, अगैती, अमीनी, एंडोर्ट, कार्डमैट, है ना। तो ये कुछ आइलैंड्स हैं जो कि किसके पार्ट है, लक्षद्वीप के पार्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं माजुली आइलैंड। माजुली आइलैंड क्या है? माजुली आइलैंड एक रिवराइन आइलैंड है। माजुली आइलैंड रिवराइन आइलैंड है। रिवराइन आइलैंड इट मींस कि जो रिवर ने बनाया है, ठीक है। वैसे जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, जिसकी विड्थ बहुत ज्यादा है, ठीक है, यानी कि उसकी जो चौड़ाई है बहुत ज्यादा है ब्रह्मपुत्र रिवर की, और ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच बीच में आइलैंड्स पाए जाते हैं। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो आइलैंड है रिवराइन आइलैंड, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड, यानी कि जो नदी ने जो बनाया है आइलैंड सबसे बड़ा, वो कौन सा है? माजुली आइलैंड है। तो देखिए, ये ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है, यहां से एंटर कर रही है, और ये ब्रह्मपुत्र रिवर है। और ये जो येलो कलर में हमको दिखाई दे रहा है, क्या है? ये पूरा ही माजुली आइलैंड है, यानी कि ये पूरा का पूरा ब्रह्मपुत्र रिवर में अपने सेडिमेंट जमा कर करके ये पूरा आइलैंड बनाया है। हाँ, अरुणाचल। नेक्स्ट जो लैगून लेक की हम बात कर रहे थे, तो पुलिकट लेक जो कि एक लैगून लेक है, और इसी से ही दूर श्रीहरिकोटा आइलैंड है। इसका टोटल एरिया 175 स्क्वायर किलोमीटर। और श्रीहरिकोटा किसके लिए फेमस है? श्रीहरिकोटा आइलैंड ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन द नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आता है ये श्रीहरिकोटा आइलैंड जो है। पुलिकट लेक एंड द बे ऑफ बंगाल, यानी कि पुलिकट लेक और बे ऑफ बंगाल के बीच में ये श्रीहरिकोटा आइलैंड है। और यहाँ पे श्रीहरिकोटा इज वन ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सैटेलाइट लॉन्च फैसिलिटी। जो हमारे जो सैटेलाइट जो जाते हैं वो इस ही आइलैंड से जाते हैं, श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च किया जाता है हमारे जो सैटेलाइट्स हैं उनको। कलाम आइलैंड ये कहाँ पे है? ये ओडिशा का जो कोस्ट लाइन है वहां से पड़ता है ये कलाम आइलैंड। ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा लाइज अब्दुल कलाम आइलैंड। इट इज इंडियाज मोस्ट एडवांस्ड मिसाइल टेस्टिंग फैसिलिटी। तो हमारा जो ये कलाम आइलैंड है, यहाँ से हमारी क्या है? यहाँ पे एक मिसाइल टेस्टिंग एजेंसी है यहाँ पे। दिस आइलैंड वाज नेम्ड फॉर एन इंग्लिश whose name was लेफ्टिनेंट व्हीलर। पहले इसका नाम क्या था? व्हीलर आइलैंड। फिर इसके बाद इसको चेंज करके क्या कर दिया गया था? अब्दुल कलाम आइलैंड। ठीक है, इसका नेम चेंज कर दिया। पहले व्हीलर आइलैंड बोला जाता था। कहाँ पे है ये? उड़ीसा कोस्ट पे है। और दूसरा जो फर्स्ट हमने बात की थी श्री हरिकोटा आइलैंड, ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। तो ये आंध्र प्रदेश, और जस्ट इसके ऊपर व्हीलर आइलैंड या फिर अब्दुल कलाम आइलैंड। पंबन आइलैंड की बात करते हैं। पंबन आइलैंड इज लोकेटेड इन गल्फ ऑफ मन्नार बिटवीन श्रीलंका। तो ये जो पार्ट है पंबन आइलैंड, श्रीलंका और इंडिया के बीच में पंबन आइलैंड है। ये जो आइलैंड है इसी का ही बारे में हम पढ़ रहे हैं, पंबन आइलैंड। और एडम्स ब्रिज है ना? हाँ बिल्कुल, बिटवीन श्रीलंका एंड इज पार्ट ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट नेम रामनाथपुरम इन तमिलनाडु। रामेश्वरम आइलैंड इज और दिस आइलैंड, इसी को ही क्या बोला जाता है? पंबन आइलैंड की राम बोला जाता है, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ पंबन आइलैंड इज कवर्ड इन व्हाइट सैंड। इट इज नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। और यहाँ पे क्या नहीं कर सकते हम? कल्टीवेशन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ व्हाइट सैंड है। और पंबन आइलैंड्स में ही क्या है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है वो भी मिलने की संभावना है। यूरेनियम वगैरह, थोरियम वगैरह जो है, ये पंबन आइलैंड्स पे इसके मिलने की संभावना रहती है। तो एक बार हम दोबारा से
देखते हैं फर्स्ट जो हमने पढ़ा था हिमालयन सिस्टम की बात करें, हिमालयन सिस्टम हमने देखा था फर्स्ट ट्रांस हिमालय, इसके नीचे जस्ट मेन हिमालय, और थर्ड इसी का हिमालय का पार्ट पूर्वांचल। ट्रांस हिमालय की अगर हम बात करें तो ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी रेंजेस आती हैं? ट्रांस हिमालय में शामिल थी फर्स्ट काराकोरम रेंज, इसके बाद जस्ट इसके नीचे लद्दाख रेंज, और इसके जस्ट नीचे जास्कर रेंज। ठीक है, फिर हम बात करें ट्रांस हिमालय के जस्ट नीचे साउथ में मेन हिमालय। मेन हिमालय में कौन कौन सी ब्रांचेस थी? एक तो मेन ब्रांच है जो, या जिसको बोला जाता है हिमाद्री, फिर इसके बाद सेकंड जो है वो है लेसर हिमालय, और इसके नीचे शिवालिक थी। ठीक है, हिमालय की अगर हम बात करें दोबारा से, तो हिमालय में जस्ट नॉर्थ में ट्रांस हिमालय की कौन कौन सी रेंज है? ट्रांस हिमालय में काराकोरम रेंज, फिर लद्दाख रेंज, और उसके नीचे जास्कर रेंज। फिर इसके नीचे कौन सी रेंज स्टार्ट हो जाती है? मेन हिमालयन बेल्ट स्टार्ट हो जाती है, जिसमें हिमाद्री या मेन हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक। फिर इसके बाद हमने किसकी बात की थी? हिमालय के बाद जस्ट हिमालय के बाद आता है नदन प्लेन की। तो नदन प्लेन में हमने देखा था कि नदन प्लेन में चार जो मेन फीचर्स जो हैं, लैंडस्केप जो हैं, बांगर, भाबर, खादर, तराई, ये पढ़ा था। तो भाबर कौन सा रीजन था? भाबर वो रीजन है जहाँ पे रिवर आती है और आकर के क्या हो जाती है? डिसअपियर हो जाती है। और डिसअपियर होने का कारण क्या होता है वहाँ पे? कि जो बोल्डर्स हैं या फिर जो सेडिमेंट्स हैं वो इकट्ठे हैं, उनके नीचे से फ्लो हो रही है रिवर, तो इसलिए वहाँ पे से डिसअपियर हो जाती है, वहाँ से गायब हो जाती है। फिर उसके बाद भाबर के बाद कौन सा आता है? तराई। तराई कौन सा रीजन है? जहाँ पर दोबारा से रिवर क्या हो जाती है? रीइमर्ज हो जाती है, दोबारा से दिखाई देने लगती हैं, तो वो रीजन हो गया तराई रीजन। फिर उसके बाद हमने कौन सा देखा था? तराई के बाद आया था भांगर एंड खादर। तो भांगर ओल्ड अलुवियम्स जो डिपॉजिट्स हैं वो तो हो गया भांगर, और खादर कौन सा है? खादर न्यू अलुवियम जो डिपॉजिट्स है वो हो गया खादर। तो नदन प्लेन में ये चार जो है लैंडस्केप है, ये इंपॉर्टेंट हो गए। फिर इसके बाद जो नदन प्लेन है, इसके बाद जस्ट पेनिनसुला की बात करी हमने। पेनिनसुला में हमने इसको दो पार्ट में बांटा हुआ है, एक फर्स्ट वाला, एक तो मेन हाईलैंड और दूसरा डेक्कन। तो मेन हाईलैंड वाला जो पार्ट है उसमें कौन कौन से प्लेट्यूज हमने बात करी थी? मेन हिमालय में मेन हाईलैंड जो है सेंट्रल हाईलैंड में हमने देखा था मालवा प्लेटू, बुंदेलखंड प्लेटू, बाघेलखंड प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू, और छोटा नागपुर प्लेटू का ही जो ईस्टर्न एक्सटेंट था जिसको हम क्या बोल रहे थे? शिलोंग प्लेटू या मेघालय प्लेटू। ठीक है, तो ये तो हो गया सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट। अब जस्ट उसके नीचे वाले हम अगर बात करें, जस्ट नीचे आ जाएं, जो कि है सतपुड़ा हिल्स से साउथ वाला पार्ट, यानी कि सतपुड़ा हिल्स से नीचे की तरफ अगर देखें तो वो डेक्कन वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है। तो महाराष्ट्र वाला जो पार्ट है, तो महाराष्ट्र वाले पार्ट में कौन सा प्लेटू है? डेक्कन ट्रैप। जस्ट उसके नीचे जो कर्नाटका वाला जो पार्ट है वहां पे कौन सा स्टार्ट हो गया? कर्नाटका प्लेटू। ये जो है
ये पेनिनसुला इंडिया है। अब यहाँ पे सतपुड़ा हिल्स है, ठीक है, ये सतपुड़ा हिल्स हो गई। अब सतपुड़ा हिल्स के जस्ट नीचे वाला जो ये पार्ट है, महाराष्ट्र वाला पार्ट, इसको हमने क्या लिखा था, ये था डेक्कन ट्रैप। इसके जस्ट नीचे वाला जो पार्ट है, ये कौन सा पार्ट हो गया, कर्नाटका प्लेटू। और इधर जो पार्ट था यहां वाला, इसको हमने क्या लिखा था, आंध्रा प्लेटू या तेलंगाना प्लेटू। और तेलंगाना प्लेटू के जस्ट ऊपर यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ वाला जो पार्ट है, ये वाला कौन सा था, दंडकारण्य। ठीक है, तो ये तो हो गया दंडकारण्य। ये वाला पार्ट हो गया आंध्रा प्लेटू। ये वाला हो गया डेक्कन ट्रैप। और ये हो गया कर्नाटका प्लेटू। ठीक है, अब ये तो हो गए हमारे प्लेटू वाली जो पार्ट है, दंडकारण्य एंड जो पार्ट हो गया हमारा पेनिनसुलर वाला। अब जो ये हमारा पार्ट है, अभी जो हमने देखा, ये वाला है वेस्टर्न घाट और ये है ईस्टर्न घाट। ठीक है, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। और हमने यहाँ पे देखा था, हमने कल बात की कि वेस्टर्न घाट जो है, ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट क्या है, ये कंटिन्यूअस सीरीज है हिल्स की। और यहाँ पर जो है वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक जो है वो कौन सी है, अनाईमुड़ी। और ईस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी है ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक उड़ीसा में। और जो वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है वो है अनाईमुड़ी। ठीक है, इन ये जो घाट है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, इन्हीं यहाँ पे अभी हमने देखा, ये है कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, कोस्टल प्लेन्स। तो जो ये महाराष्ट्र वाला जो पार्ट है, इसको हमने क्या बोला, कोकण कोस्ट। और कोकण कोस्ट के जस्ट नीचे वाला जो पार्ट है, केरला वाला पार्ट, इसको क्या बोला हमने, इसको हमने बोला मालाबार कोस्ट। ठीक है, ये हो गया मालाबार। उड़ीसा वाला जो प्लेन है उसको कौन सा प्लेन बोला, उत्कल प्लेन। और उड़ीसा से जो आंध्र प्रदेश तक का जो कोस्ट है उसको हमने क्या बोला, उसको हमने बोला नॉर्दर्न सरकार। ठीक है, तो ये हमारे हो गए कोस्टल प्लेन। और फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया वाला जो पूरा जो टॉपिक है, फिजियोग्राफिक डिवीजन। रिवर सिस्टम की अगर बात करें तो हमारे रिवर सिस्टम को भी हमने दो पार्ट में बांटा हुआ है। एक तो जो रिवर सिस्टम है हिमालयन रिवर सिस्टम, और दूसरी जो रिवर सिस्टम है वो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। हिमालयन रिवर सिस्टम जो है, इसमें 3 रिवर सिस्टम है, एक गंगा रिवर सिस्टम, दूसरा इंडस रिवर सिस्टम, और तीसरा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। क्यों इसको हम हिमालयन रिवर सिस्टम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका इन सारी रिवर्स का जो ओरिजिन हो रहा है वो हिमालय से हो रहा है। चाहे अगर हम बात करें इंडस का, तो इंडस का ओरिजिन भी हिमालय से होगा, गंगा है उसका ओरिजिन भी हिमालय से हो रहा है, और ब्रह्मपुत्र है वो भी हिमालयन रेंज से उसका ओरिजिन हो रहा है। इसीलिए हमने रिवर सिस्टम को दो पार्ट में बांटा हुआ है। एक तो हिमालयन, द मेजर ड्रेनेज ऑफ इंडिया ओरिजिनेट्स फ्रॉम आइदर द फॉलोइंग। अब देखो यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि जो मेजर रिवर जो है वो कहाँ कहाँ से ओरिजिन होती है, द हिमालय एंड द काराकोरम रेंज से, या तो हिमालय काराकोरम रेंज से ओरिजिन हो रहा है, या विंध्य एंड सतपुड़ा रेंज से, छोटा नागपुर, और तीसरा सह्याद्री और वेस्टर्न घाट से। ठीक है, तो फर्स्ट वाले की अगर हम बात करें,
जो फर्स्ट वाला जो ये कह रहा है हिमालय काराकोरम रेंज से जिसका ओरिजिन हो रहा है, यही बात ये कह रहा है कि ये जो तीन रिवर सिस्टम की जो मैंने बताया आपको, इंडस इंडस मेन रिवर की अगर हम बात करें तो इंडस, गंगा एंड थर्ड ब्रह्मपुत्र, इसका ओरिजिन यहां से हो रहा है हिमालय और काराकोरम रेंज से। सेकंड विंध्य और सतपुड़ा की अगर हम बात करें तो विंध्य और सतपुड़ा से मेन जो रिवर्स जो ओरिजिन हो रही हैं, ये दो रिवर्स हैं, मेन दो रिवर्स ओरिजिन हो रही हैं। एक तो है नर्मदा और तापी, ये मेन रिवर्स हैं, ठीक है। और तीसरा जो रिवर सिस्टम जो रिवर ओरिजिन हो रही है तीसरे इंडिया कहां से हो रही है, सह्याद्री या वेस्टर्न घाट से। ये कौन कौन सी रिवर्स हैं, जैसे गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई। तो ये कुछ रिवर्स हैं जो कि कहां से ओरिजिन हो रही हैं, सह्याद्री या फिर वेस्टर्न घाट से इनका ओरिजिन हो रहा है। तो इंडिया में जो रिवर्स हैं ये मेनली आप देखोगे कि तीन जो है एरिया जहां से इनका ओरिजिन हो रहा है। फर्स्ट है हिमालय से या काराकोरम रेंज से, जिसमें हम तीन रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। दूसरा विंध्य या सतपुड़ा रेंज से जिनका ओरिजिन हो रहा है, ऐसी रिवर जो है जो सेंट्रल इंडिया से ओरिजिन हो रहा है, ऐसी भी रिवर्स हैं। और तीसरा ऐसी रिवर्स है जिनका ओरिजिन कहां से हो रहा है, सह्याद्री या वेस्टर्न घाट से जिनका ओरिजिन हो रहा है। तो एक एक करके इनको देखते हैं। रिवर्स ऑफ इंडिया, हिमालयन रिवर्स। फर्स्ट हम किसकी बात करने वाले हैं, फर्स्ट हम बात करेंगे हिमालयन रिवर सिस्टम की। इट मींस कि जिनका ओरिजिन कहां से हो रहा है, हिमालय से हो रहा है। फर्स्ट देखो, फर्स्ट जो ये मैप हमारे सामने है ये इंडस रिवर सिस्टम का है, ठीक है। तो इसमें जस्ट ये जो ऊपर है ये रिवर है इंडस, ठीक है। ये हमको दिखाई दे रहा है इंडस, कहां से ओरिजिन हो रहा है, माउंट कैलाश, ठीक है। ये यहां है माउंट कैलाश। इस माउंट कैलाश से इस रिवर का ओरिजिन हुआ। ये कौन सी रिवर जा रही है, इंडस रिवर है। इसके जस्ट नीचे ये है झेलम रिवर, जो कहां से ओरिजिन हो रहा है, जिसका जास्कर रेंज से ओरिजिन हो रहा है, ठीक है। ये रहा, यहां से ये ओरिजिन हो रहा है झेलम का, और ये यहां तक गई, फिर आगे कनेक्ट होती है चेनाब रिवर, जस्ट इसके नीचे चेनाब रिवर, चेनाब के जस्ट नीचे रावी रिवर, और रावी के जस्ट नीचे ब्यास, और ब्यास मिल जाती है सतलज से। सतलज भी यहीं से माउंट कैलाश से ही ओरिजिन होगा, ठीक है, यहीं से ही ओरिजिन होगा इनका। और सतलुज सतलुज यहां से शिपकिला जो पास है, यहाँ पे शिपकिला पास है, यहाँ पे शिपकिला पास से होती हुई एंटर करती है और आकर के आगे ये रिवर एक साथ मिल जाती हैं। तो इंडस रिवर सिस्टम में जो रिवर्स हैं, इंडस रिवर सिस्टम, इसमें कौन कौन सी रिवर्स हैं, JCRBS, कौन कौन सी है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज, ठीक है। सबसे नॉर्थ में झेलम है, फिर उसके बाद उसके नीचे आती है चेनाब रिवर, उसके बाद रावी, उसके बाद ब्यास एंड सतलज। ये रिवर्स है इंडस रिवर सिस्टम में आती है। नेक्स्ट गंगा रिवर सिस्टम की अगर हम बात करें तो गंगा रिवर सिस्टम में ये देखिए, ये है ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर दिखाई दे रहा होगा हमको सभी को, गंगोत्री ग्लेशियर। इस गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिन होता है गंगा का, और के पास ही यमुनोत्री ग्लेशियर है, जहां से किसका ओरिजिन होता है, यमुना का। यमुना जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरी है। अब यहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर से
देखो जो गंगा जो रिवर है ये दो रिवर से मिलकर बनती है। एक तो कौन सी रिवर है, भागीरथी, और दूसरी है अलकनंदा। दो रिवर्स मिलती हैं देवप्रयाग पे हरिद्वार में, और फिर इसको आगे किस नेम से जाना जाता है, गंगा के नेम से। ठीक है, तो दो रिवर्स हैं, एक तो भागीरथी रिवर और अलकनंदा रिवर। ये दोनों मिलती हैं देवप्रयाग पे हरिद्वार में, और आगे इसको गंगा के जाना जाता है। ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकला। मेनली हम यही बोल देते हैं कि गंगोत्री ग्लेशियर से इसका ओरिजिन होता है, लेकिन ऊपर और भी रिवर्स आकर इसमें मिलती हैं, जैसे अलकनंदा, भागीरथी जो है ये वाली हो गई। तो अभी हम देखेंगे इसके कॉन्फ्लुएंसेस कौन कौन से होते हैं। तो गंगा रिवर ओरिजिन हुआ और जाकर के ये किस में गिर जाएगी, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, अब इसकी हम बात करते हैं कौन इसकी ट्रिब्यूटरी है और कहाँ कहाँ है। तो देखो इसकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी जो है, राइट हैंड ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हो गई, एक तो हो गई यमुना, ठीक है, इसके अलावा चंबल जो कि यमुना की ट्रिब्यूटरी है, सिंध, बेतवा, केन एंड सोन, ये जो रिवर्स हैं ये है इसकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज। केन, सोन, बेतवा, सिंध, ये यमुना की हैं, और हम बोल देते हैं कि गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनमें भी इनको डाल देते हैं कि केन है, सोन है, बेतवा है, सिंध है, चंबल है और यमुना है। मेनली ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, यमुना की है, चंबल, सिंध और बेतवा और केन। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज की, तो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज आप देख रहे हो यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो आकर के मिल रही है यहाँ पे कन्नौज में, यूपी में, रामगंगा रिवर आके कन्नौज में यहाँ से इससे मिल जाती है। फिर इसकी दूसरी रिवर जो आके मिल रही है इस पे यहाँ, ये है गोमती रिवर आके मिलती है लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी। सबसे पहले रामगंगा, फिर गोमती, फिर उसके बाद ये नेपाल से आ रही है घाघरा रिवर आके मिलती है इसमें। फिर उसके बाद आ रही है नेपाल से ही गंडक रिवर भी आकर इसमें मिल जाती है। नेक्स्ट कोसी रिवर आके इसमें मिलती है। तो ये तीनों रिवर है ना, घाघरा, गंडक एंड कोसी, ये तीनों रिवर का ओरिजिन कहां से है, नेपाल से। ठीक है, इन तीनों रिवर्स का ओरिजिन कहां से हो रहा है, नेपाल से। किन किन का, घाघरा, गंडक एंड कोसी। रामगंगा एंड गोमती रिवर, इन दोनों का ओरिजिन कहां है, इंडिया में। दोनों का ओरिजिन कहां से हो रहा है, इंडिया में, रामगंगा एंड गोमती। घाघरा, गंडक एंड कोसी, नेपाल। फिर इसके बाद जस्ट आगे बढ़ते हैं तो यहां पे आके इसमें मिलती है महानंदा, गंगा में आके मिल जाती है महानंदा रिवर। और यहां से इस गंगा रिवर जब बंगाल में पहुंचती है तो बंगाल में पहुंचने के बाद इसकी एक ब्रांच यहां टूट जाती है नीचे की तरफ। एक रिवर आके यहां से मिलती है जो कौन सी है, हुगली रिवर। ठीक है, ये कौन सी रिवर है, हुगली रिवर। और गंगा आगे की तरफ स्टार्ट हो जाती है चलना, आगे चल रही है, और यहां इसको बांग्लादेश में किस नेम से जाना जाता है, पद्मा नेम से जाना जाता है। ठीक है, और हुगली रिवर की एक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, दामोदर। ठीक है, दामोदर रिवर जो है ये हुगली की ट्रिब्यूटरी है, ये आके ये मिल जाती है। देखिए शुरुआत से एक बार दोबारा देख लेते हैं। स्टार्ट हो रही है गंगोत्री ग्लेशियर से आगे की तरफ बढ़ी। फिर इसके बाद इसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी की अगर बात करें तो सबसे फर्स्ट आके कहां पे कन्नौज में मिली, कौन सी रिवर, रामगंगा रिवर के बाद जस्ट इसके आगे मिलती है गोमती रिवर। ये दोनों ही रिवर का ओरिजिन कहां से है, इंडिया में। तीन रिवर्स आगे आके मिलती हैं इससे, घाघरा, गंडक एंड कोसी, ये तीनों का ओरिजिन कहां से है, नेपाल से है। और आगे जाकर के इसमें मिलती है महानंदा रिवर, और फिर ये आगे बांग्लादेश से गुजरती हुई बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। लेकिन बांग्लादेश में इसको किस नेम से जाना जाता है,
पद्मा रिवर से। एक चीज और देखेंगे हम आगे जब ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पढ़ेंगे, तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम का जब ओरिजिन होता है यहां से और सांगपो बोला जाता है उसको ऊपर, तो ऊपर जब तिब्बत में जब सांगपो बोला जा रहा है और जब वो एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश से और गंगा में आके मिलती है, तब वहां पे इसको बोला जाता है बांग्लादेश में मेघना। यहां जब एंटर करेगी ना, यहाँ ऊपर वाले कोर्स में इसको मेघना रिवर भी यहाँ पे मिलेगी इससे, तो मेघना रिवर का भी यहाँ पे बोला जाता है। छोटा सा रीजन होता है जहां मेघना रिवर बोला जाता है। आगे देखिए ये नेक्स्ट। अब अगर बात करें इसका ओरिजिन कहां से हो रहा है, तो ओरिजिन बोला गया है गंगोत्री ग्लेशियर से। इसका जो लेंथ है इसकी 2525 किलोमीटर इसकी लेंथ हो गई। और कैचमेंट एरिया इट मींस ये और इसका जो ट्रिब्यूटरीज है सारी मिलकर जो पूरे रीजन पूरा का पूरा एक जो बेसिन बनाती है, इसका कैचमेंट एरिया कहलाता है। यानी कि जो एक मेन रिवर जा रही है, इसमें फिर ये जो रिवर्स आके मिल रही है, ये रिवर आके मिल रही है, इसमें ये रिवर, तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है, इस एरिया को बोला जाता है कैचमेंट एरिया। यानी कि ये पूरा का पूरा किस रीजन से गुजर रही है, पूरा का पूरा जो बेसिन है उसका टोटल एरिया कितना है, 8.61 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो देखिए अभी जैसे हमने देखा था दो रिवर, एक तो भागीरथी एंड दूसरी अलकनंदा, दोनों रिवर मिल रही है कहां पे, देवप्रयाग में। ठीक है, भागीरथी एंड अलकनंदा कहां पे मिल रही है, देवप्रयाग में। और देवप्रयाग से ही आगे की तरफ गंगा बोला जाता है और गंगा फिर आगे की तरफ ये बढ़ती है। अलकनंदा में धौली गंगा आकर के मिलती है, अलकनंदा की ट्रिब्यूटरी। अलकनंदा की एक ट्रिब्यूटरी है पिंडार, जो कि पिंडार ग्लेशियर से निकलती है। और भागीरथी यहाँ पे ये जो मंदाकिनी रिवर है, ये भी किससे आकर के मिलती है, अलकनंदा से आकर के मिलती है। तो अलकनंदा की ट्रिब्यूटरीज अगर देखें तो मंदाकिनी, धौली गंगा एंड पिंडार। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम जो है, तो ब्रह्मपुत्र का जो ओरिजिन होता है ये चिमांगयुंगडुम ग्लेशियर से होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि मानसरोवर जो है यहाँ से भी बोला जाता है कि मानसरोवर जो है, जो रेंज है, जो मानसरोवर यहाँ, इसका ओरिजिन होता है ब्रह्मपुत्र का। अब जब ब्रह्मपुत्र का यहाँ से जब ओरिजिन होता है तो इसको यहाँ पे किस नेम से बोला जाता है, सांगपो रिवर से बोला जाता है। तिब्बत में इसको किस नेम से जाना जाता है, सांगपो रिवर बोला जाता है। और फिर ये आगे की तरफ बढ़ती है और यहाँ से ये एंटर होती है, यहाँ पे है नामचा बरुआ, यहाँ पे हिमालय की एक पीक है नामचा बरुआ पीक। और नामचा बरुआ पीक से ये क्या हो जाती है, टर्न हो जाती है, यू टर्न लेती है। नामचा बरुआ, नामचा बरुआ जो पीक है, यहां से ये ब्रह्मपुत्र रिवर यू टर्न ले लेती है और यहां पर जब एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में, तो इसको किस नेम से जाना जाता है, दिहांग से जाना जाता है। दिबांग तो इसकी ट्रिब्यूटरी है, किससे जाना जाता है, दिहांग, तो इसको किस नेम से जाना जाता है, दिहांग से। और दिहांग में आकर के जो एक ट्रिब्यूटरी आके मिलती है वो है दिबांग और लोहित। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, एक तो होगी दिबांग और दूसरी है लोहित। ये दो जो है ये इसकी ट्रिब्यूटरी है। फिर ये आगे की तरफ बढ़ती है अरुणाचल प्रदेश से आगे की तरफ असम की तरफ, फिर इसमें आके और ट्रिब्यूटरीज है इसकी और रिवर्स आके मिलती हैं। तो आगे धनसरी रिवर, कापिली रिवर, मानस रिवर, और आगे जब ये जाती है तो यहां से आकर के तीस्ता रिवर आके यहाँ पे सबसे यहाँ पे लास्ट में मिलेगी। और फिर ये आगे की तरफ जाकर के किस में मिल जाएगी, ये आ रही है हमारी गंगा रिवर, गंगा रिवर से जाकर के ये मिल जाती है। यानी कि यहाँ से इसका ओरिजिन हुआ, यहाँ पे नामचा बरुआ से इसने यू टर्न लिया,
अरुणाचल प्रदेश में ये एंटर हुई, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग रिवर बोला गया, और दिहांग रिवर के बाद ये यहाँ पे गंगा से जब ये मिल जाती है, बांग्लादेश में जो अपर कोर्स है यहाँ तो क्या बोला जा रहा है, पद्मा। गंगा रिवर का जो अपर कोर्स है उसको तो क्या बोला जा रहा है, पद्मा, और लोअर कोर्स को क्या बोला जा रहा है, मेघना। बांग्लादेश में यहां हुगली रिवर आके मिली गंगा से, और फिर इसके बाद ये जो आगे की तरफ बांग्लादेश में ये एंटर कर रही है, यहाँ पे अपर कोर्स में पद्मा बोला, लोअर कोर्स में मेघना बोला है हमने गंगा रिवर को। ओरिजिन कहां से होता है, कैलाश रेंज ऑफ तिब्बत। ब्रह्मपुत्र रिवर का जो ओरिजिन होता है कैलाश रेंज से होता है। इसके बाद इसकी जो लेंथ है 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और इसके नेम क्या क्या हैं, तो नेम इसके बहुत सारे हैं। देखो, एक तो हो गया सांगपो, फिर इसके बाद सांगपो से जब आगे की तरफ ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर हुई तब इसको बोल दिया दिहांग। फिर जब ये आगे असम की तरफ एंटर हुई, असम से इधर को क्या बोल दिया, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, फिर इसका आगे बांग्लादेश में क्या नाम बोला जाता है, जमुना। बांग्लादेश में इसको बोला जाता है जमुना रिवर। कैचमेंट एरिया टोटल 12 लाख किलोमीटर, कैचमेंट एरिया 12 लाख किलोमीटर, लेकिन इंडिया में कितना है, ओनली 3.21 लाख किलोमीटर स्क्वायर। क्यों भाई, बाकी का कहाँ है, बाकी है तिब्बत वाला जो हमारा रीजन है वहां से, क्योंकि इंडिया में तो ओनली कहाँ से होकर गुजर रही है, इंडिया में तो ओनली ये एंटर कर रही है अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश से आगे की तरफ कहाँ जा रही है, असम में। तो इस वाले स्टेट से इन वाले रीजन में ये फ्लो हो रही है। फिर आगे की तरफ चले जाती है बांग्लादेश में, तो ओनली कितने किलोमीटर एरिया में ये फ्लो, इसका जो कैचमेंट एरिया है 3.2 लाख किलोमीटर स्क्वायर जो एरिया है टोटल, इसमें इसका फ्लोएशन होता है। अब अगर ट्रिब्यूटरीज की बात करें, इसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, तो देखो इसकी लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट साइड से कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, दिबांग, लोहित, धनश्री, केलोंग, कापिली, दीकू। ठीक है, तो ये वाली जो ट्रिब्यूटरीज हैं ये इनकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं, रिवर की मेन ट्रिब्यूटरीज, एक तो दिबांग, लोहित, केलोंग। ठीक है, ये 3 ट्रिब्यूटरीज इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं। बाकी अगर राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज की अगर बात करें, राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज में कैमेंग, मानस, सुबनसिरी एंड तीस्ता, ये मेन ट्रिब्यूटरीज है, सुबनसिरी एंड तीस्ता। राइट हैंड की अगर ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो मेन ट्रिब्यूटरीज कौन सी होती है, सुबनसिरी ट्रिब्यूटरी और तीस्ता। तो देखो सुबनसिरी एंड तीस्ता ये रही, और सुबनसिरी ये रही, यानी कि 2 रिवर जो है इसकी, एक तो तीस्ता और सुबनसिरी, ये 2 रिवर्स है। अब हम बात करते हैं रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, और इसमें भी फर्स्ट है वो है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, यानी कि जो कि वेस्ट की तरफ फ्लो हो रही हैं। इट मींस किस तरफ फ्लो हो रही हैं, ये वेस्टर्न घाट की तरफ। ठीक है, इट मींस अरेबियन सी की तरफ जा रही हैं। वो रिवर जो कि अरेबियन सी की तरफ फ्लो हो रही हैं, उन रिवर्स की हम बात करेंगे। तो फर्स्ट रिवर है इसमें नर्मदा, तापी। 2 मेन रिवर कौन कौन सी है, नर्मदा एंड तापी। अब नर्मदा जो रिवर है इसका ओरिजिन कहां से होता है, ये अमरकंटक हिल्स हैं मध्य प्रदेश में।
मध्य प्रदेश की अमरकंटक हिल से इसका ओरिजिन होता है और ये एक रिफ्ट वैली के थ्रू गुजरती है। विंध्यन रेंज एंड सतपुड़ा रेंज के बीचों बीच में से फ्लो होता है इसका, नर्मदा रिवर का। ये बिल्कुल बीचों बीच से फ्लो होकर के आगे की तरफ गिरती है और अरेबियन सी में जाकर के गिर जाती है। दूसरी अगर हम बात करें तापी रिवर की, तो तापी रिवर का ओरिजिन कहां से होता है? तापी रिवर का ओरिजिन होता है सतपुड़ा हिल्स से। सतपुड़ा जो माउंटेन हिल्स है यहां से होता है और ये भी जाकर के कहां गिर जाती हैं? अरेबियन सी में आगे की तरफ जाके गिर रही हैं। इसके अलावा और कौन कौन सी रिवर्स हैं? और रिवर्स भी हैं जो कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, जैसे राजस्थान में लूनी, साबरमती, माही रिवर। ये भी विंध्यन रेंज से इसका ओरिजिन हो रहा है। माही का भी ओरिजिन कहां से हो रहा है? विंध्यन रेंज से हो रहा है। और नर्मदा का भी ओरिजिन कहां से हो रहा है? विंध्यन रेंज से हो रहा है। और अगर बात करें हम अरावली हिल्स से किसका ओरिजिन हो रहा है, तो लूनी रिवर का ओरिजिन हो रहा है और साबरमती का ओरिजिन हो रहा है। तो इट मीन्स कि अरावली से दो रिवर्स, एक तो लूनी रिवर है और दूसरी साबरमती रिवर हो गई। विंध्यन रेंज से नर्मदा रिवर का ओरिजिन हो रहा है और माही रिवर का ओरिजिन हो रहा है। सतपुड़ा हिल्स से किसका ओरिजिन हो रहा है? तापी रिवर का ओरिजिन हो रहा है। तो दो रिवर तो यहां से हो गई, लूनी एंड साबरमती, अरावली। दो रिवर इधर से हो गया, नर्मदा से, विंध्यन रेंज से माही एंड नर्मदा। और एक रिवर जो है तापी रिवर, उसका ओरिजिन कहां से हो रहा है? सतपुड़ा से, सतपुड़ा हिल्स से इसका ओरिजिन हो रहा है। नर्मदा की अगर बात करें तो नर्मदा का ओरिजिन ये हो रहा है हमारा, और ये विंध्यन रेंज और सतपुड़ा हिल्स के बीचों बीच से ये गुजर रही है। तापी, तापी का कहां से हो रहा है? सतपुड़ा हिल्स से हो रहा है और आगे की तरफ जाकर के ये गिर जाती है अरेबियन सी में। नेक्स्ट, माही की अगर बात करें तो माही का ओरिजिन कहां से हो रहा है? माही का ओरिजिन भी विंध्यन रेंज से हो रहा था ऊपर से, और राजस्थान में ये एक उल्टा यू बनाती हुई नीचे बांसवाड़ा और डूंगरपुर वाला जो पार्ट है वहां से होकर के गुजर जाती है नीचे से। तो ओरिजिन हो रहा है विंध्यन से, लेंथ है 533 किलोमीटर। कोर्स ऑफ रिवर है माही कहां से गुजरती है? तो माही मध्य प्रदेश, क्योंकि ओरिजिन कहां से हो रहा है? मध्य प्रदेश से हो रहा है। विंध्यन रेंज कहां है? मध्य प्रदेश में, वहां से ओरिजिन हो रहा है इसका, मध्य प्रदेश से गुजर रही है। फिर ये आगे की तरफ बढ़ती है माही रिवर, ये मध्य प्रदेश है। विंध्यन रेंज जो मध्य प्रदेश में, यहां से ओरिजिन हुआ, आगे की तरफ गई, आगे की तरफ ये गई, देखो कहां एंटर हुआ? ये राजस्थान वाला पार्ट है, ये जो हमको दिखाई दे रहा है ये राजस्थान है, ठीक है। तो ये कहां से गई? यहां से इसका ओरिजिन हुआ मध्य प्रदेश से, विंध्यन रेंज से, और फिर यहां से होती हुई ये राजस्थान और गुजरात, ठीक है। मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात। तो देखो इसका कौन कौन से स्टेट से ये गुजर रही है? मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात, एंड एम्प्टीज इटसेल्फ इन द गल्फ ऑफ खंबात। जो ये वाला जो रीजन हमको दिखाई दे रहा था गुजरात का, गुजरात का ये वाला जो हमको पार्ट दिखाई दे रहा था, ये कौन सा रीजन है? गल्फ ऑफ खंबात, ठीक है। खंबात में जाकर के नीचे ये गिर जाती है। साबरमती, साबरमती का ओरिजिन कहां से होता है? अरावली हिल्स से। अरावली हिल्स से आगे की तरफ गुजरती है अरावली रेंज एंड फॉल्स इन द गल्फ ऑफ खंबात आफ्टर पासिंग थ्रू राजस्थान एंड गुजरात। तो ये ओनली कितने स्टेट से गुजरती है? 2 स्टेट से गुजरती है, एक तो राजस्थान हो गया और गुजरात हो गया। लेंथ कितनी है इसकी? 320 किलोमीटर इसकी लेंथ है।
नेक्स्ट ये रहा साबरमती रिवर, जिसका ओरिजिन हो रहा है राजस्थान से, और राजस्थान से ये चल रही है और गुजरात में ये गल्फ ऑफ खंबात जो है, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे आकर के ये गिर जाती है। लूनी रिवर का भी ओरिजिन कहाँ से होता है? राजस्थान में अरावली हिल्स से। तो ओरिजिन का हो रहा है वेस्ट ऑफ अजमेर इन अरावली रेंज। इट राइजेस वेस्ट ऑफ अजमेर फ्रॉम द अरावली रेंज, और किस तरफ बढ़ती है आगे की तरफ? मांडवी और जुआरी, ये दोनों रिवर कहाँ पे है? गोवा में। ठीक है, मांडवी रिवर और जुआरी रिवर दोनों ही गोवा में। जुआरी रिवर पे ही यहाँ पे एक मारमा गोवा करके पोर्ट है। ठीक है, जुआरी रिवर पे ही। तो मांडवी रिवर, जुआरी रिवर, कालिंदी रिवर, शरावती रिवर, नेत्रावती रिवर, ये तीनों रिवर कहाँ पे है? ये तीनों रिवर जो है ये है महाराष्ट्र में। ठीक है, ये तो हो गई दोनों गोवा, और ये तीनों रिवर जो है ये है कर्नाटका। महाराष्ट्र ऊपर वाला पार्ट हो गया ये कर्नाटका। फिर इसके बाद हम बात करें केरला में कौन कौन सी रिवर है। तो केरला में वेस्ट फ्लोइंग जो रिवर है, जो कि वेस्टर्न घाट से जिसका ओरिजिन हो रहा है, ये सबसे मेन रिवर है पेरियार रिवर, और दूसरी रिवर है पंबा रिवर। ये दो मेन रिवर है, पेरियार रिवर और पंबा रिवर केरल में, जिनका केरल से ओरिजिन हो रहा है। यहाँ पे सारावती रिवर जो है इसी पे ही है जोग फॉल्स। ठीक है, जोग फॉल्स किस पे? सारावती रिवर पे। तो ये हो गई गोवा में, ये हो गई कर्नाटका में, और ये तीनों हैं केरला में। इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट, जो कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। वेस्टर्न घाट से ओरिजिन हो रहा है और किस तरफ चल रही है? ईस्ट की तरफ चल रही हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सी रिवर है? स्वर्ण रेखा रिवर। पहले हम गोदावरी रिवर को देखते हैं। ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी। तो गोदावरी की बात करते हैं सबसे फर्स्ट। गोदावरी रिवर जो कि पेनिनसुलर इंडिया की बड़ी रिवर है, इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? त्रियंबक प्लेट्यू से। कहाँ से ओरिजिन हो रहा है? त्रियंबक प्लेट्यू। अब ये है कहाँ? ये है नासिक डिस्ट्रिक्ट में, और नासिक डिस्ट्रिक्ट त्रियंबक प्लेट्यू से ओरिजिन होता है। फिर इसके बाद ये आगे की तरफ बढ़ती है। इसकी लेंथ है 1465 किलोमीटर, और लार्जेस्ट है पेनिनसुलर रिवर, यानी कि पेनिनसुला में सबसे बड़ी जो रिवर है वो यही रिवर है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें अगर इसकी दूसरे नाम किन नाम से जाना जाता है, तो दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दक्षिण की गंगा भी इसको बोला जाता है। जैसे गंगा का जो इंपॉर्टेंस है, ऐसे ही इसका भी साउथ में इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। गंगा भी इसको बोला जाता है। अब ये आगे की तरफ जब चलती है, फिर ये महाराष्ट्र से आगे की तरफ तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश में एंटर करती है। फिर आंध्र प्रदेश से आगे की तरफ ये डिवाइड हो जाती है, और गौतम गोदावरी एंड विशिष्ट गोदावरी में ये इसकी में ये आगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अगर ट्रिब्यूटरीज की बात करें, तो ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं इसकी? पेन गंगा, वेन गंगा, प्रणहिता और वर्धा इसकी ट्रिब्यूटरीज है। पेन गंगा, प्रणहिता, इसके बाद इंद्रावती, सबरी एंड सिलेरू, और राइट हैंड इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? मांजरा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी गोदावरी रिवर। नेक्स्ट ये रहा गोदावरी रिवर का, एक बार हम मैप देख लेते हैं। तो गोदावरी रिवर देखो, इसका ओरिजिन हो रहा है, ये है त्रियंबक प्लेटू, ये त्रियंबक हिल्स, त्रियंबक से इसका ओरिजिन हुआ, और आगे की तरफ ये जब गई तो यहां से आकर के इसकी एक फर्स्ट जो रिवर आके मिली पेन गंगा, वर्धा, पर्णहिता, पर्णहिता और वेन गंगा। ठीक है, वेन गंगा, आगे पर्णहिता, इंद्रावती, सबरी, सिलेरू। ठीक है, ये हो गई। और जो इसकी जो नीचे से आगे जो रिवर मिल रही है राइट हैंड, वो एक ही है, कौन सी है? मांजरा रिवर।
ठीक है। तो ये आगे की तरफ ये बढ़ती है, महाराष्ट्र में इसका ओरिजिन हुआ, और आगे की तरफ ये आंध्र प्रदेश से होती हुई नीचे की तरफ जाकर के ये विशिष्ट गंगा और विशिष्ट गोदावरी और गौतम गोदावरी करके इसकी दो पार्ट में ये बट जाती है, और आगे जाके ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। यानी कि जो आगे की तरफ जाकर के ये दो पार्ट में हो गई, विशिष्ट गोदावरी और गौतमी गोदावरी। ठीक है, क्लियर।